हेलो एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, इसमें दो होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड को हम मॉर्गेज भी कहते हैं और अनसिक्योर्ड को हम नेक्ड भी कहते हैं। सिक्योर्ड जिसमें हम कोई एसेट रखते हैं जिससे कि कुछ मॉर्गेज करते हैं जिससे कि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए। अनसिक्योर्ड जिसमें हम कोई भी एसेट या मॉर्गेज नहीं रखते हैं डिबेंचर्स में, ठीक है ना। सेकेंड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल या तो मतलब रिडीम हो जाते हैं, वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या कुछ भी है। इरिडीमेबल वो इरिडीम नहीं होते और उन्हें परपीचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। थर्ड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी और इसे मोड ऑफ रिवेंशन भी कहते हैं। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। देखिए, कन्वर्टिबल वो होते हैं जो डिबेंचर्स जो हैं शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फुली भी हो सकते हैं और पार्टली भी हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट होते ही नहीं है। इसके बाद है फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है, इसमें है कूपन रेट, या तो जीरो कूपन रेट होगा या स्पेसिफिक रेट, मतलब एक पर्टिकुलर रेट रखा जाएगा स्पेसिफिक में, और जीरो कूपन रेट में कोई रेट नहीं रखा जाएगा। ये डीप डिस्काउंट रेट भी इसको कहते हैं। लास्ट इज फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। या तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे या अनरजिस्टर्ड होंगे। मैंने आपको बता दिया सिक्योरिटी के पर्पज से दो होते हैं, सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में हम कोई एसेट रखते हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, एक फिक्स चार्ज क्रिएट होता है एक स्पेसिफिक एसेट पे, और फ्लोटिंग चार्ज जो है वो जनरल एसेट्स पे होता है चार्ज, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब नेक्ड डिबेंचर्स, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती और वैसे बेसिकली इसको इशू भी नहीं किया जाता। सेकेंड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल। देखो, रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको वापस करना ही करना है, लमसम पीरियड ले लिया या इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करना ही करना है, ठीक है। ये जो डिबेंचर्स है ना, ये दो तरह से ही रिडीम्ड होते हैं, या तो पार पे होते हैं या प्रीमियम पे होते हैं। अब इरिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं, इनको परपीचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना वो कंपनी जो है ना वो मतलब रीपेमेंट ऑफ मनी नहीं करती है। इसमें तभी रीपेमेंट होता है जब वो वाइंडिंग हो रही है कंपनी की, तब होता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्टिबिलिटी। देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कन्वर्टिबल हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, ये फुली और पार्शली दोनों होते हैं। नॉन कन्वर्टिबल वो होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते। कूपन रेट की बात करते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट वो होता है जिसमें हम एक फिक्स रेट या स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लेते हैं, उस ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। और जीरो कूपन रेट में कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने पहले भी बताया कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, एवरीथिंग, नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर होल्डिंग्स वगैरह सब कुछ। लेकिन अनरजिस्टर्ड को बेरर डिबेंचर्स भी कहते हैं और इसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, डिबेंचर होल्डर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखो, कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है सब्सिडरी, सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी। अब प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या होती हैं? प्राइमरी सिक्योरिटीज हमारी सबसे पहले होती हैं एसेट्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग, ये सब होती है। लेकिन कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। इस पे ना कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता डिबेंचर्स को अगर वो इशू कर रहा है कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, ठीक है। इसकी दो जनरल एंट्रीज है। इसमें ना एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनता है। अगर हमने इशू की हैं, ठीक है, शेयर्स, तो एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर्स, ठीक है। और अगर हमने उसको रीपेमेंट कर दिया, बैंक लोन को दे दिया है, तो डिबेंचर्स टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। इसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खुलता है। और बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, उसमें बैंक लोन आता है, उसमें से ये लेस होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था कि डिबेंचर्स जो है वो पार और प्रीमियम में ही रिडीम हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकते। और जो ये प्रीमियम होता है ना, ये एक तरह से लायबिलिटी होती है कंपनी की जो उसे पेबल करनी होती है फ्यूचर में। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज डिबेंचर्स जो है ना उसने रिडीम किया प्रीमियम पे, इशू तो वो किसी पे भी कर सकता है, पार पे भी, प्रीमियम पे भी। लेकिन अगर उसने रिडीम किया ना प्रीमियम पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ना डेबिट करना पड़ेगा अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये एक तरह से कैपिटल लॉस होता है और इसे फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं।
और सपोज सेकंड पॉइंट है डिबेंचर्स इशू कर दिए उसने डिस्काउंट पे और रिडीम कर दिए प्रीमियम पे, तब भी यही होगा कि जो अमाउंट जो है डेबिटेड होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है, अगर सपोज उसने डिबेंचर्स इशूड किए एक डिस्काउंट पे और रिडीम कर दिए पार पे, तब क्या होगा, जो अमाउंट डेबिटेड होगा ना वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट होगा। ये भी एक तरह से कैपिटल लॉस है और नॉन करेंट एसेट्स है, एक तरह से फिक्टिशियस एसेट भी कह सकते हैं इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।